हेलो, नमस्ते। तो बात ऐसी है कि आजकल का जो ज़माना चल रहा है स्वार्थ का, जहाँ पे हर कोई अपने स्वार्थ मुताबिक हमसे बर्ताव करता है। तो ये बात ना मेरे पीजी की है, जहाँ पे तो वहाँ पे ना एक मैडम आई, मतलब मैडम मीन्स वो स्टेट बैंक में है। तो उनका स्वभाव एज अ कैशियर है वो, तो उनका स्वभाव है सबसे बात करती है, और वो बिल्कुल मेरे अपोजिट रहती है। मतलब थोड़ा बीच का अगर गैलरी का अगर छोड़ दिया जाए तो वो उतना सामने रहती है, ठीक है। तो मेरा पता नहीं पहले से ही ऐसा है कि एक तो मैं बहुत कम बात करती हूँ, मुझे ना सच में पता हो, मुझे किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता। कभी कभी ये लगता है मुझे, मेरा नेचर कभी कभी अगर मैं समझने जाऊँ तो मुझे सच में लगता है कि मुझे ना किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता। हाँ, सामने से कोई आएगा मुझसे बात करेगा तो मैं उन्हें बिल्कुल ऐसा इतना रिस्पेक्ट से, इतने अच्छे से, इतने प्रेम से मैं उन्हें बात कर लूँगी। लेकिन मुझे खुद जाके किसी से बात करना थोड़ा कठिन लगता है, और ये पहले से ही, मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ। और ये बचपन से है, अभी की बात नहीं है, बचपन से ही है। मेरे घर वाले भी परेशान हैं कि तो बातूनी नहीं है, बात करनी चाहिए, आपको सबसे बात करनी चाहिए। और अब तो सबसे बात करनी चाहिए, अब आप बच्ची रही नहीं है, आप छोटे नहीं है कि सब कोई आके आपसे बात करे, आपको भी आगे चल के किसी से बात करनी पड़ेगी। ये मेरे घर वाले मुझे समझाते हैं। फिर भी मुझे लगता है कि क्या बात करनी है, खुद जाके क्या बात करनी है। हाँ, बात निकले तो बात करें ना, ठीक है। तो वो मैडम आई, अभी उन्होंने पीजी छोड़ भी दिया, वो उन्होंने खुद का अपार्टमेंट ख़रीद लिया है। तो आई मुझसे बड़े प्रेम से, जबकि उनका यहाँ पे कोई नहीं, उनका एक सामान रह गया था शायद उनके रूम में, तो वो शायद वो लेने आई थी, या वो किसी से जहाँ पे यहाँ पे रहती थी तो वो किसी से बात करती थी। तो लेकिन रास्ते में अभी मेरा डिनर हो चुका था, मैंने जस्ट डिनर फिनिश किया था, और मैं बाहर आज, अगर आप देखोगे तो आज ब्लड मून रेड, क्या कहते हैं उसे, देखो ज़बान जब लड़खड़ाती है तो ऐसे शब्द निकलते हैं। तो आज का चाँद देखोगे ना, बिल्कुल लाल चाँद निकला है। क्यों? आज संकष्टी है, देखा जाए तो आज गणपति बाप्पा का व्रत है, तो उस वजह से आज का जो चाँद है पूरा लाल निकला था, ठीक है। वो देखा मैंने, वो ही देखने के लिए, जब पूर्णिमा शुरुआत होती है, पूर्णिमा से पहले जब चाँद पूरा कंप्लीट होता है, चाँद जब से कंप्लीट शुरू होता है, मतलब जहाँ से वो कंप्लीट बनना शुरू होता है अमावस्या से पूर्णिमा तक, और पूर्णिमा के बाद वाले जो, जब तक वो चाँद आधा नहीं हो जाता या अमावस्या नहीं आ जाती, तब तक चाँद देखना अच्छी बात है। तो मैं करती हूँ, देखती हूँ, रिचुअल्स चलते रहते। तो वो मैडम आई, बड़े रिस्पेक्ट से, बड़े प्रेम से मुझसे बात भी की। तो मुझे कभी कभी समझ में आ रहा कि हम सबको जो अपने हिसाब से हमने जज कर रखा है सबको, कि क्या पता ये अच्छा रह के ये पता नहीं अपने हिसाब से रहना शुरू कर देगा, या कुछ जो कुछ ऐसा तो लगता है, सबको ही लगता है। तो मैं वही समझ के मुझे नहीं करनी थी बात, पर वो मैडम इतने प्रेम से, अरे बेटा क्या कैसा चल रहा है, बड़े प्रेम से पूछा, बड़े आदर से पूछा, और हमारी बातें हुई। तो कुछ उनकी शिकायत थी कि खाने में दिक्कत थी, तो इस वजह से मैंने पीजी छोड़ दिया और मैंने खुद का फ्लैट ले लिया। तो ऐसे कुछ बातें चल रही थी, तो मुझे लगा कि मैं कितना उन्हें जज कर रही थी, कि मुझे किसी, मतलब बोलना चाहती हूँ कि हम लोग, हम मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं कि आगे वाले को, सामने वाले को जज कर लेते हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है। कोई कैसा नहीं होता है। लिव द प्रेजेंट में रहो और वो जियो। अगर सामने से कोई बात कर रहा है, रिस्पेक्ट से बात कर रहा है, तो रिस्पेक्ट से बात करो,
2 मिनट की बात होती है, अच्छे से बात करो, रिस्पेक्ट से बात करो, वो बंदा अपने घर चला जाएगा, वो बंदे अपने घर चले जाए, मतलब वो लोग अपने घर चले जाएंगे इस सुकून के साथ कि चलो आज इनसे अच्छे से बात हो गई, और उन्हें सुकून की नींद आएगी। तो हर किसी से आप अगर खुद डिस्टर्ब हो, आप किसी चीज़ की वजह से आप खुद डिस्टर्ब हो, तो ये डिस्टर्बेंस आपको आगे वाले को नहीं दिखानी है कि आप फ्रस्ट्रेट हो। हाँ, बिल्कुल नहीं। सबसे प्रेम से बात करो, प्रेम बांटो, प्रेम से बात करो। ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रस्ट्रेट हो, आप डिस्टर्ब हो तो आप सबको अपना डिस्टर्बेंस दिखाते रहो, कोई ज़रूरत नहीं। सबसे प्रेम से बात करो। क्या जा रहा है आपका? कुछ नहीं जा रहा है। कल संडे होने की वजह से अभी ऑयलिंग करना है बाल को, तो उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो कहने की बात ये है कि सबसे प्रेम से बात करो। पता नहीं आज एक कोई सो रहा है, कल सो के उठेगा नहीं उठे, कल का कुछ भरोसा नहीं है। इसीलिए सबसे प्रेम से बात करो, सबसे प्रेम से रहो। जहाँ पे नहीं समझ में आता वो छोड़ दो, वहाँ पे जाओ ही मत। और सेम ये बात ना, जैसे कि वो मुझसे बात करना चाहती थी, वो मुझसे बात करना चाहती, वो जब पीजी में भी थे ना वो आंटी, वो मैडम, तो वो तभी भी मुझसे बहुत अच्छे से बात करती थी कि क्या चल रहा है बेटा तुम्हारा, ये तुम्हारा वो, तभी भी वो अच्छे से बात करती थी। अब वो रिटायरमेंट तक है, मतलब वो अभी उनका रिटायरमेंट है, पर अभी वो एज अ कैशियर, एज अ क्लर्क है। पहले कैशियर थे वो, अभी वो क्लर्क, क्योंकि अभी एज हो गई, कुछ कम ज़्यादा ना हो करके फिर उनका कुछ तबादला कर देते हैं बैंक्स में। सो वो आई थी, उन्होंने मतलब वो आई थी दूसरों से बात करने के लिए, लेकिन मैं मिल गई तो मुझसे अच्छे से बात की उन्होंने। और सेम उसके बाद तभी मेरे माइंड में आया कि मैं चलो एक वीडियो बना देती हूँ कि नहीं, हमने सबसे रिस्पेक्ट से ही बात करनी है, सबसे अच्छे से ही बात करनी है। हर मूड अपना कैसा भी हो, मालिक की दया से मूड बहुत ज़बरदस्त है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत इतना पॉजिटिव माइंड है कि किसी के लिए चाह कर भी मैं बुरा नहीं सोच सकती। मैं सोचती हूँ भला सबका भला करे, सबका अच्छा करे, सब खुश रहे, सब आनंद में रहे। माता रानी लक्ष्मी माता सबके ऊपर बरसे, सबके घर बड़े बड़े हो, सबके बैंक अकाउंट पैसों से भरे हुए हो, सबका कल्याण हो, सब राज़ी खुशी रहे, सब अच्छे से रहे। यही मेरी मनोकामना है। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सबके लिए सब मांग लूँ। अब मैं इस जोन में हूँ, तो चल जाता है। बाद में मुझे और एक बात याद आई, जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, जब मैंने जस्ट 12th ख़त्म किया था और जब मैंने फर्स्ट ईयर लिया था, तब भी जैसे मेरा अभी नेचर है ना, सेम पहले भी वैसा ही था, इंट्रोवर्ट। मैं किसी से बात नहीं करती थी, बहुत कम बात करती थी। जहाँ जिसके मतलब मेरी गिना जाए तो मेरे पास सिर्फ मेरी अभी तक की सिर्फ 2 फ्रेंड्स हैं, एक सुषमा, एक कोमल। उसके अलावा ना मैंने कभी किसी को मेरा मित्र बनाया, मतलब जो फ्रेंड्स होते हैं ना बनाया, और ना मुझे क्योंकि नहीं जमता सबसे। जहाँ कंफर्ट जोन है वहीं पे कंफर्ट जोन हमेशा मैंने रखा है। और उन्हें भी पता है कि मेरी लाइफ में वही मेरी दोस्त, दोनों दोस्तिनियाँ हैं, 2 ही दोस्तिनियाँ हैं, एक सुषमा है, एक कोमल है। तो ये बात है। तो एक मेरे जीवन में आई, फिर वो ना मतलब फर्स्ट ईयर में हम जब कॉलेज जाते थे तो वो ना सामने से आके मुझसे बात करती थी। मतलब वो थोड़ी सी ऐसी टाइप थी कि वो अकेली थी, उसके साथ कोई नहीं था। तो अब हम जहाँ से हम पढ़ने जाते थे वहाँ से एक सिटी छोड़ के आगे सिटी में हमको पढ़ने के लिए जाना था। कॉलेज वहाँ पे अच्छे थे, मतलब ग्रेजुएशन बेस्ड, 12th तक तो हमारी सिटी में ही कॉलेज था, लेकिन फर्स्ट ईयर में तो वो भी मुझसे ऐसे मतलब जानबूझ के रिश्ता जोड़ने का प्रयास कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। और वो सच में जब मैंने उसको जज किया था कि नहीं, मुझे इसके साथ नहीं रहना, मैं इसके साथ दोस्ती नहीं कर सकती, क्योंकि फिर एक ये हो जाएगा ना कि मुझे फिर उसके साथ ही रहना पड़ेगा, जबकि मुझे अकेला रहना था। मुझे अकेला घर जाना था, अकेला कॉलेज जाना था, ताकि मैं डिस्टर्ब ना हूँ, मेरा जो एक फोकस्ड है वो फोकस बना रहे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर मुझे पता चल गया कि नहीं, वो सेल्फिश नहीं है।
मतलब वो उसको ना लोगों को लेकर चलना, मतलब वो होते हैं ना एक परिवार के, सबको लेके चलते हैं, वैसी थी वो। अभी भी है, उसका नाम प्रिया है, जो, हाँ प्रिया है। तो वो भी सेम ऐसी थी। तो लिटरली वो जानबूझ के मेरे लिए सीट पकड़ती थी बस में। मुझे यादें जब याद आती है तो मुझे हंसी आती है। और आज मैं कुछ बात नहीं करती उससे, मतलब उसका फ़ोन आता है तो मैं बहाने बनाती हूँ कि मैं काम में थी, मैं बिज़ी थी, मैं मीटिंग में थी। और वो मतलब अपने 2 बच्चों को संभालते हुए उसमें से समय निकाल के मुझे फ़ोन करती है। तो ये लिटरली पुरानी बातें हैं। तो हाँ, हम जज करते हैं लोगों को, हम अपने हिसाब से जज करते हैं लोगों को। हम पता नहीं क्या क्या समझ लेते हैं अपने दिमाग में, कुछ खिचड़ियाँ पका देते हैं कि लोग सेल्फिश होते हैं, हुए भी है। लेकिन हमें सबको एक नज़र से जज नहीं करना है, हम सबके साथ हमें अच्छा रहना है। ये मेरा लाइफ का एक अनुभव है कि आज वो एक सामने भी आया कि मुझे लगा कि क्या मैं बात करूँ इस आंटी से, लेकिन उन्होंने मुझे पूछा, अच्छे से बात की, अपना बताया, मतलब बहुत जो भी कन्वर्सेशन हुआ बहुत अच्छे से हुआ। तो उस बात के बाद ही मेरे माइंड में आया कि चलो मैं कुछ वीडियो बना देती हूँ। उसी हिसाब से शायद मैं कंप्लीटली सेम बात नहीं रख पाई, लेकिन हाँ, अब मुझे वो कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ, हंस भी सकती हूँ, मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं वो अब वो रहा नहीं, वो जोन में नहीं हूँ मैं। कौन क्या बोलेगा, कैसे दिख रही हो, कैसी हो, ठीक है, मालिक की कृपा से बहुत अच्छी हूँ। और फिर अचानक बात आई प्रिया की, मेरे दो दोस्तिनियाँ सुषमा और कोमल, उनकी। तो ये तीनों है ना, ये तीनों वो तीनों, मतलब प्रिया तो हालांकि उतना नहीं है, लेकिन ये जो 2 दोस्तिनियाँ हैं ना, सुषमा और कोमल, ये मेरी प्रिय सखी है, प्रिय 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 सखी है। मतलब एक ज़माना, मतलब पता नहीं किसी की इतनी फ्रेंडशिप रहती है नहीं रहती है, पर हमारी तब से है और अभी भी है। मतलब सच में मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे जीवन में। और हाँ, जीवन में ऐसी स्त्रियाँ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर में, आप सच में ऐसा बहुत से होता है कि हम महिला या पुरुष, जो भी बॉयज़ गर्ल्स जो भी, वो बातें अपने घर वालों से नहीं शेयर कर पाते। बहुत सी बातें, ज़रूरी नहीं है कि बातें मीन्स वो प्रेम वाली बातें, ये बातों की मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, और ये इसके लिए मैं बात भी नहीं करती हूँ। मेरे कोई वीडियो में वो वैसा नहीं है। मेरे वीडियो में यही है कि जो मालिक ने आपके लिए बनाया है उसी के साथ आपका सच्चा रिश्ता है। ये बाकी जो चल रहा है वो सब फ्रॉड है, सब फ्रॉड है, गलत है, सब गलत है, ठीक है। इसके बाद मुझे इसके बारे में कुछ बोलना नहीं है। तो बहुत से ऐसे, मतलब जैसे कि अगर बॉयज़ हो तो वो अपने मित्र को क्या बताएगा कि ये मेरे घर की ऐसी परिस्थिति है, मुझे पढ़ना है, मुझे अपना लाइफ सेटल करना है, अच्छा करना है। तो ये बातें वो अपने पिता से, माता से, अपने बहनों से नहीं कर पाता, तो लेकिन वो अपने मित्र से कर पाता है। तो सेम लड़कियां भी ऐसी होती है, वो भी अपनी जो कुछ बातें होती है इम्पोर्टेंट वाली कि मुझे इस करना है, मुझे ये एग्ज़ाम देनी है, मुझे ये क्रैक करना है, मुझे ऐसी पढ़ाई करनी है, मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, जो भी इम्पोर्टेंट बातें होती है, या फिज़िकली कुछ होता है जो हम घर पे नहीं बता पाते, तो हम एक दूसरे से शेयर करके हम उसका कुछ कंक्लूजन निकाल पाते हैं। और लड़कियां बहुत होती है ठीक है, तो अपने प्रॉब्लम्स क्रिएट भी करती है, उसे सॉल्व भी करती है, और रानी बन के निकल जाती है। शी इज़ ऑलवेज क्वीन, ठीक है, शी इज़ ऑलवेज वॉरियर। ओके, तो ऐसा है। तो बनाना था छोटा वीडियो, लेकिन बन गया बड़ा, तो इट्स ओके। जो भी देखे उसको ये अच्छा ही लगेगा। और इस बात से एक सबक भी सीखे कि हमें किसी को जज नहीं करना है। सामने से कोई आके आपसे बात कर रहा है, बात कर लो, वो अपना कुछ बोलेगा, निकल जाएगा, वो उतना ही शांति से निकल जाएगी कि चलो मुझे किसी ने सुन लिया। तो वो आंटी ने जितने प्रेम से मुझसे बात की,
तो वो बात हो गई। और उस बात से मुझे उतनी मेरी पुरानी फ्रेंड की याद आ गई कि वो भी ऐसी थी। मुझे लगा कि ये थोड़ी चिपकू टाइप की है, लेकिन नहीं, वो बहुत अच्छी सखी निकली मेरी। उसने मेरी बहुत मदद भी की। वो हमेशा मुझे साथ लेके चलती थी, मुझे वो कभी अकेला नहीं उसने छोड़ा। वो और प्योर जो थे वो लोग, प्योर थे, मतलब उनके घर में सिर्फ घर का अंदर का ही खाना खाया जाता था। तो वो हमेशा मेरे लिए टिफ़िन भी लाती थी। अगर उसको मूवी देखना था तो वो मुझे कहती थी कि मैं अकेले नहीं जाऊंगी, या मैं दूसरे सखियों के साथ नहीं जाऊंगी, तुम ही मेरे साथ चलना। तो वो हर जगह मुझे लेके चलती थी। तो उसका ये स्वभाव था, अभी भी वो वैसे ही है और वो बहुत अच्छी है। मेरी ये तीनों दोस्तियाँ बहुत अच्छी है। जो 2 दोस्तियाँ हैं, कोमल और सुषमा, वो तो बेस्ट है। दुनिया की बेस्ट फ्रेंड अगर किसी कहा जाए तो वो मेरी दोनों दोस्तियाँ हैं। और उसके साथ ये प्रिया। सभी अच्छे हैं और इस दुनिया में सभी अच्छे हैं। हमारे सामने सिचुएशंस ऐसे आती है कि या तो उस समय हम गलत बन जाते हैं, या चीज़ें हमारे अनुसार नहीं घटित होती, तो उस वजह से हम लोगों को जज करते हैं। बाकी दुनिया पूरी बेस्ट है, सब बढ़िया है, सब आनंद में है, सब ईश्वर की कृपा से है। तो उसका धन्यवाद करें और हमेशा धन्यवाद करने के जोर में रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव। आपका दिन, जो भी दिन तो चला गया, आपका आने वाला दिन बहुत बहुत शुभ हो। धन्यवाद।